शुगर की वजह से जो पैरों की नसें हैं और जो आर्टरीज़ है वो धीरे-धीरे तंग होना शुरू होती है। शरेयानें जो है वो ब्लॉक होना शुरू होती हैं। पैर के जो है इसीलिए ज़्यादा जो है पैरों पैरों के अंदर ज़ख्म होता है कि ये हा औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं हूँ अतीक मिर्ज़ा और आज हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक के डॉक्टर हसन सर, जो कि आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर। शुगर ऐसी बीमारी है जो, जैसे कि शुगर जो है तो एक आम बीमारी होती जा रही है और ये बीमारी बूढ़ों में या जवान में नहीं बल्कि बच्चों में भी नज़र आ रही है। तो आइए जानेंगे हम सर से कि बीमारी का असली कारण क्या है और ये बीमारी कितनी गंभीर होती जा रही है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप जो है तो आज ये बताइए कि शुगर जो है किस प्रकार की है शुगर, जैसा कि शुगर से कितने नुकसानात है। जी, मैं डॉक्टर हसन आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक कंसल्टेंट। अभी असल में शुगर के ज़्यादा होने की और बढ़ने की सबसे बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो ख़राब हो गया है। और ना हमारे पास जो है वो सुबह उठने का टाइम है, ना रात में जो है वो सोने का टाइम है। ऑन टाइम हम ना सोते हैं ना उठते हैं। और खाने का भी जो वो है कि ज़्यादातर हमारा खाना घर से बाहर होता है। तो लाइफ़स्टाइल के ख़राब होने की वजह से जो है ये बीमारी जो है तेज़ी के साथ बढ़ी है। उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात है, जैसे जो है खाने के अंदर जो है जो जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्ज़ी तरकारी है तो उसके अंदर जो खाद इस्तेमाल हो रही है तो उसमें जो चीज़ें जो है इस्तेमाल की जा रही हैं, खाद के अंदर जो है जो लिक्विड वगैरह जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिकल इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है। तो केमिकल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से और हमारे लाइफ़स्टाइल के ख़राब होने की वजह से, और उसके अलावा स्ट्रेस भी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में आजकल जो है वो इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है कि वो स्ट्रेस अगर कंटिन्यूसली हमारे जिस्म के साथ जो है चिपका रहेगा और हम एक किसी भी तनाव को लेकर अगर कैरी करके घूमते रहेंगे तो उससे भी जो है बहुत जल्दी जो है शुगर के आने का जो है वजह बनेगी। सर, शुगर जो स्टार्ट हो रही है तो उसके लक्षण कैसे चालू होते हैं? जैसे कि एक नॉर्मली तौर पे हमको ये मालूम है कि पैर में जलन होना, तो ऐसे कौन से लक्षण है इसके जो हम शुगर का टेस्ट कराया जाए। असल में ये इसको शुगर को जो है साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और ये इतनी खामोशी के साथ होती है कि बाज़ मरतबा कई महीनों तक, कई सालों तक पता ही नहीं चलता कि शुगर हो गई है। तो अगर आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है या वज़न आपका अचानक कम हुआ है या वज़न आपका जो है बढ़ा है अचानक, तो आपको ये तब्दीली को महसूस करना होगा कि जिस्म जो है कुछ तब्दीलियाँ कर रहा है। और हर इंसान का जिस्म जो है वो बॉडी जो है अलार्म करती है कि जिस्म में कुछ जो है चल रहा है, और हमको उसके इस अलार्मिंग पोजीशन को जो है वो सुनना है और ये देखना है कि इस वक्त जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो रही है। तो बीमारी के होने से पहले सबसे पहले तो शुगर के जो सिम्टम्स है वो है कि हाथों पैरों में चोटियाँ अगर आपके आ रही है, पैर का हाथों पैरों का सेंस में जो है फ़र्क पड़ा है, और कमज़ोरी अगर आप महसूस कर रहे हैं, भूख अगर आपको नहीं लग रही है या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या पेशाब बार बार आ रहा है, तो ये सिम्टम्स है कि आपको जो है अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। और जितनी जल्दी शुगर अगर जो है वो डायग्नोस होती है तो उतना उसका जल्दी जो है इलाज मुमकिन हो सकता है। सर, अभी देखने में ये आता है कि वो जो शुगर वाले रहते हैं तो कुछ वजह से ऐसा कि ज़ख़म हो जाता है और वो ज़ख़म के लिए उनको मजबूरन उनका हाथ पैर जा भी हुआ है वो काटना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या रियायत है? असल में शुगर का जो ज़ख़म है उसकी होने की बुनियादी वजह यह है कि आपको अगर शुगर है और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक जो है वो उसकी बेसिक और बुनियादी वजह है कि वहाँ ज़ख़म होगा। और ज़ख़म होने के लिए जो है डायबिटिक से उसका ख़ास रिलेशन ये है कि शुगर की वजह से जो पैरों की नसें हैं और जो आर्टरीज़ है वो धीरे धीरे तंग होना शुरू होती है, शरेयानें जो है वो ब्लॉक होना शुरू होती हैं। पैर के जो है इसीलिए ज़्यादा जो है पैरों के अंदर ज़ख़म होता है कि ये हार्ट से जो है दूर का इसका वो है रिलेशन है कि हार्ट की जो पंपिंग है उसका उसका वो उसका डिस्टेंस जो है वो पैर से काफ़ी दूर होता है। तो ज़ाहिर है कि जब दरमियान की नसें सूख जाती है तो सर्कुलेशन जो है वो पैर के उस हिस्से तक नहीं होता। तो पैरों तक अगर ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई नहीं जाता है तो वो पैर सुन्न होना शुरू होते हैं और उसके बाद जो है वहाँ ज़ख़म होता है। तो जब ज़ख़म हो जाता है और पैर अगर आपके सुन्न हैं और ज़ख़म हो गया है तो अब वो ज़ख़म हील मुश्किल से होगा।
तो हम ये करते हैं कि उसको उन नसों को खोलने के लिए, उन आर्टरीज़ को खोलने के लिए आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी का सहारा लेते हैं और उन मेडिसिन के ज़रिए उन नसों को खोला जाता है और फिर वो धीरे धीरे वो ज़ख़म जो है वो हील हो जाता है। सर आपने ऐसा बताया कि ज़ख़म के तासुरात बताया आपने किस तरह से होते हैं, तो अभी बहुत सारे जने क्या होता है ध्यान नहीं देते हैं सर, सुन होता है उनको समझ में नहीं आता है और बाद में जो है तो ज़ख़म हो जाता है, थोड़ा लेट कर देते हैं। तो उनको ऐसा कुछ बताइए आप सर कि उनको समझ में आए कि वो जल्द से जल्द उस पर इलाज करें। जैसे ही जो है आप ये महसूस करें कि आपके पैर सुन्न हो रहे हैं और उसके अंदर सेंस जो है वो कम हो गया है और अब वो नेक्स्ट स्टेज में वहाँ पर जो है वो ज़ख़म होने वाला है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करें और अपनी शुगर को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें। हर 3 महीने की जो है HbA1c को टेस्ट करें और ख़ास तौर पर ज़ख़म की जो अलार्म है वो ये है कि पैर से चप्पल आपकी छूट रही है और आपको महसूस ही नहीं हो रहा और पैर में चूटियाँ बढ़ गई है, तो अब आपको जागना चाहिए और आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर से रुजू होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में जो है जब ज़ख़म होगा वहाँ पर तो इस तौर पर होगा कि उसका हील होना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और जितना वक्त जो है गुजरेगा उतना ज़्यादा जो है वो आर्टरी ब्लॉक होंगी और अगर 100% आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो फिर पैर का वो हिस्सा सुन्न होके ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, काला होगा, फिर उसके बाद वहाँ पर जो है ज़ख़म होगा और ज़ख़म जो है नॉर्मल ज़ख़म के साथ वो कन्वर्ट इनटू गैंग्रीन जो है गैंग्रीन में तब्दील हो जाएगा। तो उससे पहले ही जो है जैसे ही पैर सुन्न होना शुरू हो तो फ़ौरन इलाज की तरफ आपको जाना चाहिए। क्या आपने जैसा बताया सर गैंग्रीन, तो ये कितने टाइप के रहते हैं ये? असल में गैंग्रीन की तो काफ़ी किस्में हैं, एक वेट गैंग्रीन है, एक जो है ड्राई गैंग्रीन है और एक गैस गैंग्रीन है। तो इसमें वेट गैंग्रीन के अंदर जो है गीला ज़ख़म होता है और ड्राई गैंग्रीन में वो ज़ख़म सिर्फ जो है पूरा ड्राई होता है और ब्लैक हो जाता है और गैस गैंग्रीन के अंदर ये होता है कि जिस्म के अंदर जो है ख़राब किस्म की और इंतहाई जो है बदबूदार जो है गैसेस जमा हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर ज़ख़म भी होता है। तो 2-3 टाइप के जो है गैंग्रीन होते हैं। नॉर्मली जो है ज़ख़म वाला गैंग्रीन ज़्यादा होता है और जो गैंग्रीन जो है एक मरतबा, और तीनों की जो वजह है वो एक ही है कि उसके अंदर आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होती है। तो आर्टरीज जब जैसी ब्लॉक होगी और सर्कुलेशन पैर का ख़राब होगा तो वहाँ पर पैर के जिस हिस्से तक और बल्कि जिस्म के जिस हिस्से तक भी खून और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होगा तो उसकी वजह से वो जिस्म का हिस्सा नाकारा होगा और ख़राब होना शुरू होगा। तो उसके लक्षण और उसके जो सिम्टम्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि जैसे ही सिम्टम्स और लक्षण आना शुरू हो और लगे हमें कि ये पैर ये हिस्सा जो है ख़राब हो रहा है तो फ़ौरन हमको रुजू करना चाहिए, क्योंकि आप डायबिटिक हैं और डायबिटिक में नॉर्मली जब 10-20 साल पुरानी डायबिटिक हो जाती है तो इस तरह के मामला जो है वो सामने आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि डायबिटिक को कंट्रोल में रखा जाए। अगर जितनी डायबिटिक आप कंट्रोल में रखेंगे तो उसकी वजह से ये सारे मामला आएंगे ही नहीं। 3 महीने की HbA1c जो शुगर होती है 3 महीने में जो है उसका एवरेज निकलता है, तो वो HbA1c हमको कराते रहना चाहिए हर 3 महीने में और हर 6 महीने में KFT, LFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि शुगर आपके तमाम जिस्मों के जो ऑर्गन्स है, मेजर ऑर्गन्स है, उनको ख़राब करती है। तो उनका टेस्ट जो है वक्तन फ़वक्तन जो है 3 महीने 6 महीने के बीच में जो है होना चाहिए। सर आपने जैसा भी बताया है कि शुगर की ज़ख्मों का इलाज आपके पास बेहतरीन तरीके से होता है और आपके पुरखों से चलते हुए आ रहा है, तो सर इसका कोई एक कोर्स है, यानी कि 3 महीने 6 महीने में रिलीफ होता है, कितने टाइम में रिलीफ मिलता है, हमारे दर्शकों को बताइए। असल में ये ज़ख़म अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है और आर्टरीज़ ब्लॉक होने की वजह से होता है। तो इलाज भी इसका ज़ाहिर है कि अचानक ऐसा ज़ख़म सूखता नहीं है। जब इसकी मेडिसिन दी जाती है तो हर मरतबा की जो है 15 डेज़ की मेडिसिन के अंदर ये 20% नॉर्मली सूखता है और धीरे धीरे 2 महीने से 3 महीने से लेकर 4 महीने तक जैसा जैसा ज़ख़म जितना बड़ा होगा तो उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर यही है कि ज़ख़म होने से पहले ही रुजू किया जाए कि वो सिम्टम्स शुरू हो गए आपके, और उसके अलावा अगर ज़ख़म हो गया है तो इनिशियल में ही उसको जो है क्लियर किया जाए ताकि महीना 1.5 महीना 2 महीने के अंदर वो क्लियर हो जाए। तो तकरीबन जो है जब ज़ख़म हो गया है तो 1 महीने से लेकर 3 से 4 महीने तक का वक्त लगता है और हर मरतबा की दवा में एक 20-25% जो है वो ज़ख़म सूखता है। सर देखने में आता है कि जो इंग्लिश मेडिसिन जो खाते हैं शुगर के पेशेंट, फिर फास्टिंग पोस्टिंग करते हैं तो इनकी शुगर कभी लो होती है कभी ऊपर जाती है, तो आपके पास जो है तो शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए और वो इंग्लिश मेडिसिन से धीरे धीरे छुटकारा पाए, आयुर्वेदिक है सॉरी आपके पास। देखिए
जहाँ तक कंट्रोल का ताल्लुक़ है तो कंट्रोल के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन्स ली जाती है तो उन एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ हम जो मेडिसिन्स देते हैं जो उनको सप्लीमेंट का काम करती हैं या उसके उसके सपोर्ट का काम करती हैं, तो हम एलोपैथिक दवाएं बंद नहीं करते। एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ हम जो दवाएं देते हैं वो ये करती हैं कि आपकी जो ऑर्गन्स है, जो किडनी है, हार्ट है, इन सारे जो चीज़ों को तक़वियत पहुंचाती है, ताकत पहुंचाती है। तो हम एलोपैथिक दवाओं के साथ इसको चलाते हैं, क्योंकि जहाँ तक कंट्रोल का ताल्लुक़ है तो एलोपैथिक में उसकी जो दवाएं हैं वो भी कारगर हैं, जो उसको कंट्रोल करती हैं। और हमारी जो दवाएं हैं वो ये है कि उनके साइड इफ़ेक्ट को कम करती हैं और जिस्म के दीगर जो है ऑर्गन्स को जो है फ़ायदा पहुंचाती है और उनको सेफ़ रखने का काम करती है। सर इसके अलावा आपके पास और कौन से इलाज होते हैं? पेट के जितने जुमला अमराज हैं जिसमें जो है एसिडिटी वगैरह है, और उसके अलावा जो है किडनी स्टोन का जो ख़ास तौर पर जो है किडनी के अंदर अगर स्टोन है तो वो जो है 9 mm से 15 mm तक का भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कई पेशेंट्स के वो पत्थर जो है टूट के निकले हैं। सॉलिड पीस और कंप्लीट तो एक साथ नहीं आता, उसमें ये होता है कि कुछ दवाएं होती है जो उसको क्रश करती हैं आयुर्वेदिक के अंदर, और कुछ दवाएं हैं जो उसको पास करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ तरीके से उसको निकालने की कोशिश की जाती है कि जहाँ तक उसका ऑपरेट के लिए जो है ऑपरेट की तरफ ना जाया जाए, और कोशिश यही करते हैं कि इनिशियल के अंदर ही उसको जो है डायग्नोस करके जो है उसको बाहर निकाला जा सके। सर बहुत सारे लोग जो है तो इंग्लिश मेडिसिन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आयुर्वेदिक पर नहीं देते। बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि जल्दी इलाज नहीं होता है। इसमें इनके आयुर्वेदिक के फ़ायदे बताइए, और जो इंग्लिश मेडिसिन है जिससे लोग तुरंत तो फैज़ हासिल कर लेते हैं मगर आगे चल के नुकसान क्या है उनको वो बताइए। असल में एलोपैथिक का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके जो है फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। और जहाँ पर ज़रूरी होता है, जहाँ पर जो है एलोपैथिक मेडिसिन लेना जो है लाजमी होता है, तो ज़ाहिर है कि उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने इनिशियल के अंदर जो है स्टेप नहीं लिया तो ज़ाहिर है कि हमें एलोपैथिक की तरफ जाना पड़ेगा और उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप बीमारी को फ़ौरन जो है कवर करते हैं और इनिशियल के अंदर जो है आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी का सहारा लेते हैं, तो फिर आपको एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने देर कर दी है और मामला बढ़ गया है तो फिर आपको एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ जो है इन दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि फिर धीरे धीरे उन एलोपैथिक दवाओं को कम किया जा सके। सर आपका पूरा मुकम्मल एड्रेस, आपका नाम और मोबाइल नंबर बताइए ताकि जो लोग आपसे रब्ता कर सकें। मेरा नाम जो है डॉक्टर हसन है, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, और मैं रोज़ेबाग N12 लक्की आइसक्रीम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 9923494478। और जो है मैंने जितनी चीज़ों का इलाज किया हूँ तो वो सारे इलाज जो है वो आपको मेरे व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर जो है गैंग्रीन के वो आपको मिलेंगे, जिसमें कि फर्स्ट डे टू लास्ट डे जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल सकती है। और अगर किसी को भी थ्रू आउट इंडिया अपनी ये मेडिसिन मंगानी है तो वो ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी ये दवा जो है थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी बाय कुरियर जो है वो मंगा सकते हैं। जो है तो शुगर के पूरे नुकसानात बताए हैं, और आज शुगर क्यों आम हो रही है वो भी बताए हैं, और उसके इलाजात भी बताए हैं। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं और तुरंत डिसीज़न लेते हैं, तो हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये सर से रब्ता करो। रब्ता करने के बाद आपको कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें नई किरण और नई उम्मीद जगी है, और शुगर जो है तो आम हो रही है और इसको कंट्रोल करे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो है तो पुरखों से जो इलाज चलते आ रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ा अनुभव के साथ जो है तो ये इलाज कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इनसे रब्ता करके आप फैज़ हासिल करेंगे। ऐसी खबरें देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। अल्लाह बीमार थे हमारे अम्मी, उनको डायबिटीज़ थी 12-13 साल से, और उनका जो इंसुलिन पर थे वो इंसुलिन देना पड़ता था 2 टाइम खाना खाने से पहले। तो जो इंसुलिन उनको दे रहे थे तो वो जगह पे ही क्लॉट हो गया था, और उससे ना उनको बहुत गहरे ज़ख्म बन गए थे, और वो भी ऐसी जगह ज़ख्म बन गए थे पैर में और मंडी के ऊपर। तो उनसे उनको इतना तकलीफ़ हुई कि वो उनको उठना बैठना भी नहीं आ रहा। हालांकि चल रहे फिर रहे थे वो, लेकिन ज़ख्म इतनी जल्दी उभरना शुरू हो गया कि उठना बैठना भी नहीं आ रहा। तो
डॉक्टर साहब से मेरी पुरानी पहचान थी, तो मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको हालत हजरा के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी हालत है, वालदा की तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने घर आके देखे एक बार, हमारे थोड़े घरेलू रिलेशन भी अच्छे हैं, तो उन्होंने घर पे आके देखे, मेरे को बोले फ़िक्र मत करो, अपन उसके ऊपर इलाज करेंगे। तो हमने उनके ऊपर डॉक्टर साहब की मेडिसिन वगैरह थी, क्रीम थे, कुछ पाउडर्स थे, कुछ लिक्विड्स थे उसको साफ़ करने के थे, कुछ दवाई थी जो खाने से पहले और खाने के बाद खाने की थी। और उसके बाद में फिर हमने आधा आधा इलाज शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो 15 या 20 दिन में ऐसे रिज़ल्ट आए कि वालदा की उठने बैठने भी लग गए। और बाद में ना महीने 3 महीने क्या दरमियान जब इलाज हुआ तो 3-4 महीने में टोटल ज़ख़म ख़त्म हो गए और वापस से उसको फिर कभी ज़ख़म आए नहीं। इतना अच्छा। आप कहाँ रहते हैं? चलीपुरा टोटी की मस्जिद। ठीक। थैंक यू। विजयानंद मुंडले, और मैंने मेरे पिताजी का इलाज कराया था इनके पास में, और पापा का नाम है विजयानंद मुंडले जी। कुछ पैर पे जख्म हो गया था और काफ़ी दिन तक जख्म अच्छा नहीं हो रहा था उनका, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही मैंने उनकी ट्रीटमेंट करवाया था। ट्रीटमेंट पैर से छूटकर दूसरी और बीमारियों की तरफ जा रहा था लेकर, जी। तो और सक्सेस वहाँ पे नहीं मिल रहा था, डिसअपॉइंटिंग हो रहा था, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, पैसा भी खूब सारा खर्च हो रहा था वहाँ पे हॉस्पिटल्स में। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने हसन साहब का कांटेक्ट दिया था रेफरेंस के थ्रू, और हसन साहब के पास से मैं आया था यहाँ पर। और शुरुआत में से धीरे धीरे ट्रीटमेंट हसन साहब ने हमको रेफ़र किए थे। कुछ आयुर्वेदिक दवाई ट्रीटमेंट है, कुछ ड्रेसिंग्स थे उनके डेली जख्म के ऊपर, जो उन्होंने उनका ही आदमी भेजकर, उनके स्टाफ को भेजकर करवा के लेते थे। और 1 महीना 2-3 महीने में रिज़ल्ट आना वहाँ पे शुरू हो गए उनके। और एक 6 महीने के दरमियान में पिताजी की तबीयत अच्छी हो गई, जख्म भी पूरा भर गया था उनका। यहाँ उनके पैर में गैंग्रीन हो गया था, एक्चुअली गैंग्रीन हो गया था उंगली में उनके, जी। कर उंगली में पैर के लेफ्ट साइड के। तो वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा था, एक उंगली से दूसरी उंगली, दूसरी उंगली से तीसरी उंगली, और अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी जा रहे थे हम। जी। तो उस समय क्या है कि वो एक उंगली पे आ रहा था, वो उंगली कट कर रहे उसका, फिर वो बढ़ रहा था, दूसरी उंगली कट कर रहे। अच्छा। ऐसा लग रहा था हमें कि धीरे धीरे करके क्या हो इनका, मतलब पैर तक तो बात ना आ जाए। जी। पर हसन साहब की वजह से ये सब समझो हुआ है, उनका ट्रीटमेंट अच्छा है अभी फ़िलहाल में, वो ऊपर वाले के करम से अभी तो ठीक है तबीयत उनकी। अब जो लोग इस तरह की बीमारी में हैं, जिनको ये है, तो पर्सनली तौर से आप क्या कहेंगे उनके इलाज के मैं बारे में? उनको यही सजेशन दे सकता हूँ कि इसमें उनको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। मतलब इमीडिएट अगर वो सोचेंगे कि हमको ये रिज़ल्ट आ जाए, 15 दिन में रिज़ल्ट दिखे, 8 दिन में रिज़ल्ट दिखे, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। ये ट्रीटमेंट में थोड़ा स्लो ट्रीटमेंट है, पर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मुझे तो लगा ही। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में जाते तो हॉस्पिटल में क्या है, वो पेशेंट को ज़्यादा समय तो एडमिट रख नहीं सकते, और हम भी उनको एडमिट नहीं रख सकते क्योंकि पैसा खर्च होता है हमारा वहाँ पे, अगर जितना ज़्यादा समय हम उनको एडमिट रखें तो। जी। तो ये क्या है, ये घरेलू इलाज है, हम घर पे रख कर उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जी। तो उसमें पैसा भी एक अमाउंट तक कम ही खर्चा होता है एज़ कम्पेयर टू द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की वजह से। और पेशेंट क्या है, घर पे ट्रीटमेंट होता है तो घबरता नहीं हो, उसके आसपास ही हम लोग रहते हैं। जी। तो वो एक उसमें थोड़ा मुझे ठीक लगा। वो उनकी तबीयत अच्छे होने का कारण ही यही था कि हम परिवार के लोग जब उनको उनके दुख के समय में, दर्द के समय में हम उनके आसपास ही रहते थे, तो वो उनको हिम्मत थी उसमें कि बाबा मेरे लोग हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या रहता है कि वो ठीक है, हॉस्पिटल के भी रूल्स रेगुलेशन है, वो भी सही है, मैं वो नहीं बोलूँगा वो गलत है बोल के, वो उनकी जगह पे वो सही है। पर वो ट्रीटमेंट जो घर पे ही हो सकता था तो घर पे ही हुआ है उनका। यानी कह सकते हैं सेवा के साथ दुआ भी काम आ गई। बिल्कुल, दुआ तो काम आई और दवा भी काम आई उसमें तो बिल्कुल 100। और इसके लिए मैं हसन साहब का एक तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस काम के लिए कि जो उन्होंने हमें, पिताजी की भी तबीयत में उन्होंने हमारी अच्छी खासी मदद की है उसमें ट्रीटमेंट देने में हमें।